तो पिछले वीडियो में आपको बताया था 5 ऐसे बिजनेस आइडिया जिसको आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है 2025 के अंदर आपको ग्रो ना होने को देखने को मिले अगर सही स्ट्रेटेजी और सही इन्वेस्टमेंट ना लगाओ तो। बट आज का ये वीडियो मान सकते हो उस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 ऐसे बिजनेस आइडिया जिसको आप स्टार्ट करते हो तो हो सकता है 2025 के अंदर आपको ग्रो करने को देखने को मिले, और हो सकता है 1-2 साल अगर आप सही से मेहनत करते हो तो ये आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी देखने को मिले। जय हिंद, राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में डिकोड करेंगे वो 5 बिजनेस जो आपको अगर 2025 के अंदर स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कहीं पर करना हो सकता है, बट हाँ मेजर इन्वेस्टमेंट आपको टाइम पर करना पड़ेगा और क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। चलिए फिर सब्सक्राइब बटन को हिट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग। अब देखो, एजुकेशन में क्या होता है कि हमको कुछ डिलीवर करना पड़ता है, कुछ कंटेंट डिलीवर करना पड़ता है जो सामने स्टूडेंट बैठे हैं उन तक। अब देखो, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एकेडमिक्स ही पढ़ाओ। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कोई स्किल आता हो, आप चाहो तो वो भी सिखा सकते हो। अब देखो, ये एआई जल्दी से डोमिनेट नहीं कर पाएगा। क्यों डोमिनेट नहीं कर पाएगा? क्योंकि एक जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन है, एक जो बॉन्ड है, वो एआई कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि एआई इंटेलिजेंट है बट उतना इमोशनल आज के दिन नहीं है, और है भी तो हमारे लिए कनेक्ट करना भी मुश्किल हो सकता है एआई के साथ। तो यहाँ पर एआई रिप्लेसमेंट का डर तो थोड़ा सा खत्म होने को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लॉन्जिविटी की। अगर सही स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करते हो तो ये बिजनेस आइडिया हो सकता है आपको लॉन्ग टाइम तक देखने को मिले, क्योंकि इसका जो मार्केट में नीड है। हम कोई भी एक स्किल सीखना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि कोई फ्री में या पेड कोर्स में जाए और वहां से जाके कुछ स्किल सीखे हम। तो वैसे में क्या होता है कि आपको अगर स्किल डिलीवर करना आता है और आपको अगर कोई प्रॉपर एक स्किल आता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है कि आप उस स्किल को सिखा के सामने वाले का भी भला कर सकते हो और खुद का भी भला कर सकते हो। अब इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या? एक तो आपको नॉलेज चाहिए होगा, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ाओ चाहे कोई स्किल सिखाओ, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, पढ़ाने का तरीका आपको आना चाहिए। तीसरा, पढ़ने का जो पढ़ने की कला है उसको अगर आप एडप्ट कर लेते हो तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ मैं। 8 महीने पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ कहीं गया था काम से, तो वहां पर ना एक कोचिंग सेंटर देखा था जो कि नया नया खुला है। अब क्या है कि 8 महीने बाद कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले फिर से मैं गया था वहां पर और देखा वो कोचिंग सेंटर काफी बड़ा हो चुका है। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे कोचिंग बिजनेस बढ़ रहा है। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ लोकेलिटी में कोचिंग है, जो कि लोकेलिटी का जो कुछ होता है, कुछ ऑकेशन होता है, कुछ पूजा होता है या फिर कुछ फंक्शन होता है, तो वहां पर स्पॉन्सर भी करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जल्दी ग्रो करता है एक कोचिंग बिजनेस। चाहे लोकली बोलो चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म में बोलो। ऑनलाइन फॉर्म में आप देख लो, पीडब्ल्यू देख लो, अनअकैडमी देख लो, वेदांत देख लो, ये सारा प्लेटफॉर्म जो है कुछ ही सालों में एक बहुत बढ़िया रूप ले लिया है। दूसरा जो बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे वो है हेल्थ केयर एंड वेलनेस। देखो, हेल्थ केयर वेलनेस में ऐसा नहीं है कि आपको बस कोई प्रोडक्ट ही बेचना है हेल्थ केयर रिलेटेड या वेलनेस रिलेटेड, नहीं, आप कोई सर्विस बेच सकते हो। जैसे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो योगा के, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो जिम के। जैसे मेरा एक दोस्त है जो आज के दिन जिम ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ऑनलाइन एक अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे हैं। देखो, अब क्या है कि यहाँ पर जो एआई का डोमिनेशन है वो हमें उतना जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। जो हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं वहां पर पोस्चर वगैरह होता है, तो वहां पर अगर सही से करना होता है तो एक ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। वहां पर तो एआई आके आपका हेल्प नहीं कर सकता, और आज के दिन हेल्थ सबको सही रखना है तो इसका डिमांड भी है। और इसके लिए आप क्या चाहिए? एक तो आपको कैटेगरी में जा रहे हो, चाहे योगा में जाओ, चाहे फिटनेस में जाओ, चाहे कोई हेल्थ रिलेटेड टिप्स के तरफ जाओ, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आपको सिखाना आना चाहिए, सही से सिखाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ के सवाल है तो यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा और सही से सिखाना भी पड़ेगा। अब तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस आइडिया हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको सही से परस्यू करते हो। क्योंकि देखो, आजकल हर किसी को यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आना है, और सोशल मीडिया पर अगर ग्रो करना है तो एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ेगा। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कौन प्रोवाइड करता है? जो डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस प्रोवाइड करता हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, कोई एक प्रोडक्ट है जिसको आप डिजिटली सेल कर रहे हो, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल के कोई कंटेंट हो सकता है, चाहे वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको उसको ऑनलाइन प्रमोट करके उससे सेल जनरेट करवाना है, रेवेन्यू जनरेट करवाना है। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो है फूड रिलेटेड बिजनेस। देखो, फूड रिलेटेड बिजनेस चाहे कितना भी आज के दिन मार्केट बड़ा हो चुका हो, हाँ सैचुरेशन मार्केट में जरूर है, बट ये देखा गया है कि अगर आप फूड रिलेटेड बिजनेस सही से कुछ यूनिक तरीके से ट्राई करते हो तो ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो हमारे घर से कुछ ही दूर एक क्लाउड किचन स्टार्ट हुआ है। जो क्लाउड किचन में क्या होता है कि वहां पर कुछ ही महीने हुआ है स्टार्ट हुआ है, बट आज के दिन वहां पर स्विगी जोमेटो वालों का लाइन लगा पड़ा रहता है, क्योंकि वो ऑर्डर इतना आता है कि वहां से सेल भी अच्छा खासा जनरेट होता है। तो अगर आपको खाना सही से बनाना आता है और खाने में कुछ यूनिकनेस
लाना आता है तो ये बिजनेस आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब कुछ फैक्टर अगर आप मेंटेन करते हो जैसे हाइजीन, फिर कुछ हेल्दी फूड, फिर लोकल जो आपको स्नैक्स मिलता है उस पर आप फोकस करते हो, तो इन सारी चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो हो सकता है ये बिजनेस आपको और भी जल्दी ग्रो करने को देखने को मिले। अब फिफ्थ और आज के लिए लास्ट तरीका है वो है डिजिटल प्रोडक्ट बनाना। अब डिजिटल प्रोडक्ट बनाना के मतलब क्या होता है कि आपको कोई एक डिजिटली प्रोडक्ट या सर्विस बनाना पड़ेगा जो डिजिटली अवेलेबल होगा, जैसे नोशन टेम्पलेट हो गया, जैसे कोई कोर्स हो गया, जैसे कोई एआई, जैसे कोई आर्ट हो गया, डिजिटल आर्ट। तो ये सारी चीजें आप डिजिटली सेल कर सकते हो और उसके बदले में आप एक अच्छा खासा अमाउंट महीने के अर्न कर सकते हो। और डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है वो आपको एक ही बार बनाना पड़ता है और वो आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग देता है जब तक उसका सेल जनरेट होता रहेगा। तो ये तरह कुछ 5 बिजनेस आइडिया जो आप 2025 के अंदर स्टार्ट कर सकते हो और आपके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे एआई रिलेटेड वीडियो और एआई टूल्स को कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे एक बिजनेस फॉर्म देना है, इन सारी चीज के ऊपर बात करेंगे इसी चैनल के ऊपर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।